हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल परीक्षा प्लान में। तो चलिए आज की ईवीएस की क्लास को शुरू करते हैं और अपने टॉपिक पर आते हैं। तो पाठ 21 है खाना खिलाना। इसमें क्या है, गुरुद्वारे के खाने के बारे में बताया गया है। तो इससे कोई भी प्रश्न नहीं बनते हैं, इसलिए इस लेसन को नहीं पढ़ेंगे। इसके आगे वाले लेसन को देखते हैं, लेसन 22 को। पाठ 22 है दुनिया मेरे घर में। तो इसमें भी कुछ ज़्यादा खास नहीं है और इससे भी प्रश्न नहीं बनते हैं, तो इसलिए इसको भी नहीं पढ़ेंगे। इसके आगे वाला जो लेसन है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो सीधे उसी लेसन को पढ़ेंगे। तो आइए चलते हैं लेसन 23 यानी पाठ 23 पर। तो पाठ 23 है पोचम पन्नी। इससे प्रश्न पूछे जाते हैं, इसीलिए इसको ही पढ़ेंगे। तो लिखा है मुख्तारपुर गांव में रहने वाले वानी और प्रसाद के घर में रंग बिरंगे धागों का ढेर लगा रहता है। उनके अम्मा अप्पा और परिवार के सभी लोग बुनाई का काम करते हैं। यह बुनाई बहुत ही सुंदर और अपने आप में अनोखी होती है। उनका गांव तेलंगाना राज्य के पोचमपल्ली कस्बे के पास है। यहाँ ज़्यादातर परिवार बुनकर हैं, इसलिए इस बुनाई को पोचमपल्ली नाम से पहचाना जाता है। इन गांव के लोग बहुत पुराने समय से यह काम कर रहे हैं। वानी और प्रसाद के अम्मा अप्पा ने अपने परिवार के बड़ों से यह बुनाई सीखी। अब वानी और प्रसाद भी स्कूल से आकर अपने अम्मा अप्पा की मदद करते हैं। चित्र देख सकते हैं आप लोग। पोचमपल्ली साड़ी बनाने का तरीका। पोचमपल्ली साड़ी बनाई जा रही है, किस प्रकार बुनी जाती है, इसलिए इसमें दिखाया गया। धागे से कपड़े तक। अप्पा पोचमपल्ली से धागे की लड़ियां लाते हैं। अम्मा लड़ियों को उबलते पानी में डालकर उनकी गंदगी और दाग धोती हैं। फिर सब मिलकर धागों को सुंदर रंगों में रंगते हैं और सुखाकर उनकी गट्ठी बनाते हैं। धागे की गट्ठियाँ करगे पर लपेटी जाती हैं, फिर इससे कपड़े बुने जाते हैं। रेशम का धागा हो तो रेशमी कपड़ों, साड़ियों या सूटों के लिए कपड़े बुने जाते हैं। सूती धागे से भी साड़ियाँ, कपड़ों के थान और चादरें बुनी जाती हैं। करगे में कई सुइयाँ होती हैं। डिजाइन के हिसाब से सुइयों का नंबर घटता बढ़ता है। कारीगर चमकदार रंगों की बहुत ही सुंदर पोचमपल्ली साड़ियाँ बुनते हैं। इन कारीगरों ने अपनी इस कला से इलाके का नाम दुनिया भर में मशहूर कर दिया है। आगे लिखा है खतरे में कला। ऐसी साड़ी बुनने के लिए अच्छी कारीगरी चाहिए। इसके लिए कई दिनों तक कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। फिर भी साड़ियाँ सही दाम में बेचना मुश्किल होता है। रेशम लगातार महंगा होता जा रहा है। बड़े दुकानदार बुनकरों को तो साड़ी का बहुत ही कम पैसा देते हैं, खुद वे भाव बढ़ा चढ़ाकर बेचते हैं। इसीलिए कई बुनकर यह काम छोड़ रहे हैं। वे अपना गांव छोड़कर बड़े शहरों में मजदूरी करने जा रहे हैं। इस समस्या का कुछ हल निकलना चाहिए। बरसों पुरानी बुनकरों की यह कला कहीं धीरे धीरे खो ना जाए। यानी कि जो बुनकर हैं वो बहुत मेहनत करते हैं, मेहनत से साड़ियों को बुनते हैं, लेकिन जो दुकानदार हैं बहुत कम भाव में उनकी साड़ियों को खरीदते हैं और खुद उनको महंगे दामों पर बेचते हैं। इसलिए ये बुनकर जो है अपना काम छोड़ रहे हैं और शहर में मजदूरी कर रहे हैं। तो इनकी ये जो कला है वो धीरे धीरे कहीं खो ना जाए, इसका हल निकालना चाहिए। अब यहाँ लिखा है कि पोचमपल्ली की तरह भारत के कई इलाकों में कुछ खास चीज़ें बनाई जाती हैं। इन चीज़ों के नाम उस इलाके के नाम से ही मशहूर हो गए हैं, जैसे कुल्लू की सौल
मधुबनी पेंटिंग, असम की सिल्क, कश्मीरी कढ़ाई। तो पोचमपल्ली जो है वो तेलंगाना का एक कस्बा है। वहाँ पर साड़ियों की बुनाई होती है, तो इस बुनाई को भी पोचमपल्ली नाम से जाना जाता है। पहले पोचमपल्ली जो था वो आंध्र प्रदेश में था, लेकिन जब तेलंगाना आंध्र प्रदेश से अलग हो गया तो ये कस्बा जो है अब तेलंगाना में आ गया है। तो यही याद रखना है कि पोचमपल्ली तेलंगाना राज्य में है और ये वहाँ की साड़ियाँ जो हैं, साड़ियों की बुनाई पोचमपल्ली नाम से जानी जाती है। तो इस लेसन में यही बताया गया है और इसमें से प्रश्न भी बन जाते हैं। तो आज का ये छोटा सा लेसन था, तो इसमें पोचमपल्ली के बारे में जान लिया है। तो ये लेसन जो है यहीं पर समाप्त होता है। मिलते हैं एक और नए। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्लास आपको कंटिन्यू मिलती रहेगी। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।